बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन में पढ़ेंगे अध्याय 21 उपभोक्ता संरक्षण। इसके अंतर्गत मैंने पिछले कक्षा में बताया था उपभोक्ता संरक्षण क्या है, ये नियम कब बनाए गए और इसमें उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार और दूसरी बातें उपलब्ध कराई जाती हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उपभोक्ताओं को कौन कौन सी अधिकार होनी चाहिए, उसके विषय में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बनाए गए हैं उसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। मार्च 1962 में सबसे पहले जॉन ए कैनेडी ने उपभोक्ताओं को 4 मूलभूत अधिकार सौंपे। 4 मूलभूत अधिकार कौन कौन सा सौंपे थे? पहला था सुरक्षा का अधिकार, दूसरा था सूचित होने का अधिकार, तीसरा था चुनाव का अधिकार और चौथा था सुने जाने का अधिकार। ये 4 अधिकार जो है जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ताओं को दिए थे, लेकिन बाद में फिर इसमें 3 अधिकार और जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शामिल किए गए और इससे उपभोक्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन संघ में इसमें 3 अधिकार शामिल हुए। उपचार पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से उपभोक्ताओं के 7 अधिकार दिए गए हैं। अब ये 7 अधिकार किस प्रकार के हैं, इन अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है, ये सब चीज हम आपको एक एक करके समझाते हैं। तो सबसे पहली बात है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार यानी आपको अपने आप को सुरक्षित होने का अधिकार प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उपयोग करते हैं और उपयोग करने से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य जीवन के लिए वो वस्तु घातक नहीं होना चाहिए। उस वस्तु के उपयोग करने से आपके शरीर में कोई साइड इफेक्ट ना हो, ये सब बातें उस सुरक्षा के अधिकार में शामिल किए जाते हैं। तो इसमें एक बात और आती है, जैसे मान लीजिए आपका सुरक्षा में किसी भी प्रकार के शारीरिक खतरा भी नहीं होना चाहिए। जैसे उपभोक्ता अगर मिलावटी वस्तु का उपयोग करता है, मिलावटी वस्तु अगर वो खाता है, खाने वाली सामग्री अगर वो क्रय करता है और उसमें मिलावट की गई है और उस मिलावटी वस्तु के उपयोग करने से उसके स्वास्थ्य पे कोई या शारीरिक कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसके खिलाफ उसे अधिकार है उपभोक्ता कोरम में शिकायत कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कुकर का उपयोग कर रहा है और प्रेशर कुकर या विद्युत उत्पाद आदि को पूर्ण सुरक्षा का अधिकार दिया गया है कि वो उसमें एक क्षमता दी गई है जिसके अधीन विस्फोट वगैरह अगर हो जाता है तो उसे सुरक्षित होने का अधिकार दिया गया है, उसको मुआवजा वगैरह कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। तो सुरक्षा के अधिकार के बाद आता है सूचित होने का अधिकार। सूचित होने का अधिकार का मतलब ये है कि उत्पाद से संबंधित गलत सूचनाएं, विज्ञापन, लेबलिंग या इस प्रकार के अन्य उपयोग के विरुद्ध उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। उपभोक्ता को उत्पाद के किस्म, प्रयोग, विधि के बारे में बताई जाती है, यानी पूरी जानकारी उसे प्राप्त होने का अधिकार होता है कि जो वस्तु हम उपयोग कर रहे हैं उस वस्तु से हमें क्या लाभ है, उसका हमको कैसे उपयोग करना है, ये सारी जानकारी वो ले सकता है। तो इस तरह से प्रत्येक उपभोक्ता को सूचना पाने का अधिकार
सूचना यानी वस्तु के संबंध में पूरी जानकारी वो ले सकता है। इसके बाद आता है चुनाव का अधिकार। चुनाव का मतलब होता है कि कई प्रकार के वस्तुएं अगर बाजार में उपलब्ध हैं, विक्रेता के पास है, तो वो वस्तु को अपनी स्वेच्छा अनुसार चुनने का उसे अधिकार दिया जाता है, वस्तु को छांटने का अधिकार उसे मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता के वैकल्पिक सभी व्यवस्थाएं दी जाती है। जैसे प्रतियोगी बाजार में भी उपभोक्ता को यह अधिकार है कि संतोषप्रद किस्म या सेवाएं उचित कीमतों पर वो प्राप्त कर सके। तो इस तरह से इसमें वस्तु को चुनने या सेवाओं को चुनने का वैकल्पिक व्यवस्था होता है, यानी कई प्रकार के वस्तु रहते हैं, उसमें से अपनी स्वेच्छा अनुसार या क्षमता अनुसार उस वस्तु को क्रय कर सकते हैं या उस सेवाओं को ले सकते हैं। तो ये चुनाव का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। इसके बाद सुने जाने का अधिकार। सुने जाने का अधिकार का मतलब ये है कि उपभोक्ता को ये अधिकार है कि सरकारी नीतियों के निर्माण में उसके हितों की पूर्ण और सहानुभूतिपूर्वक स्थान दिया जाता है। सरकार को प्रशासनिक अदालतों में उसकी शिकायतों पर पूरा ध्यान देने का अधिकार है। मतलब अगर वो किसी विक्रेता के खिलाफ कंप्लेन करता है तो उसके कंप्लेन को सुनने का अधिकार दिया गया है। मतलब जो भी उसके कंप्लेन होंगे न्यायालय को सुनना होगा। इस तरह से इसमें सुने जाने का अधिकार यानी विक्रेता के खिलाफ किए गए कंप्लेन को राज्य सरकार या सभी न्यायालय को सुनने का अधिकार है। इसके बाद आता है उपचार प्राप्त का अधिकार। उपचार प्राप्त का अधिकार से मतलब ये है कि ये अधिकार उपभोक्ता के विक्रेता द्वारा होने वाले किसी हानि या ठगी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का आश्वासन देना है। उपचार शब्द में उपभोक्ता के साथ किए गए या भविष्य में किए जाने वाले गलत व्यवहारों को रोकने हेतु सभी अधिकारों को शामिल किया जाता है। तो उपभोक्ता के खिलाफ या उपभोक्ता के शोषण के संबंध में कुछ बातें हो रही है, वस्तुओं में इस तरह से मिलावट की गई है या वस्तुओं की कीमत के साथ छेड़खानी की गई है, कीमत को बढ़ा करके क्रेता को बेचा जा रहा है, तो उसके संबंध में जो उसे जोखिम या नुकसान होता है उसके बदले में उसे प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो उसे हम कहते हैं उपचार प्राप्त का अधिकार। इसके बाद आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। केवल वैधानिक उपायों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण संभव नहीं होता है। उपभोक्ता जब तक अपने अधिकारों या उपचार के उपाय के प्रति जागृत नहीं होगा तब तक उसे जानकारी नहीं मिलेगी। यानी कह सकते हैं हम कि उपभोक्ताओं को शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा संस्थाएं या स्वैच्छिक संगठनाएं होनी चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जाए, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए कि उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। अगर किसी विक्रेता द्वारा वो ठगे जाते हैं या किसी और दूसरी परेशानियां होती है तो उसका समाधान वो कैसे करा सकते हैं, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं और उसकी क्या विधियां हैं, ये सारी जानकारी उन्हें प्राप्त करने का अधिकार है। तो हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता को शिक्षित होने का अधिकार भी प्राप्त है। उपभोक्ता को उपभोक्ता शिक्षा नियम जो बना गया है उस नियम को, जो उपभोक्ता संरक्षण नियम है, उस संरक्षण नियमों को प्राप्त करने का, शिक्षित होने का, जानकार होने का यानी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। फिर आता है लास्ट इसका जो 7वां
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जन साधारण में जो भी वस्तु या सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है उसके भौतिक वातावरण में कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि निर्माण किए जाते हैं और उसमें निकलने वाले गैस है या और भी दूसरे प्रकार के कुछ अपशिष्ट पदार्थ है जिसके कारण आम जनता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसे स्वस्थ रहने का अधिकार है। मतलब वो चाहे तो उसको हटवा भी सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या और भी दूसरे प्रदूषण के खिलाफ कंप्लेन करने का अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है। तो आपने देखा कि उपभोक्ताओं के अधिकार में पहले 4 नियम दिए गए, फिर 3 और अधिकार दिए गए, इस तरह से 7 अधिकार दिए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार पहला है, जनरली आप समझते हैं सबको सुरक्षित होने का अधिकार है। दूसरा सूचित होने का अधिकार, जो भी सूचनाएं उसे प्राप्त करने का उसे अधिकार है। तीसरा चुनाव का अधिकार, यानी वस्तुओं में वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, उसको अपने स्वेच्छानुसार या आर्थिक स्थिति अनुसार वस्तुओं को चुन सके। फिर सुने जाने का अधिकार, यानी किसी भी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत की जाती है तो उसके शिकायत को सुनने का अधिकार है। उपचार प्राप्त करने का अधिकार, अगर कोई शिकायत करता है और शिकायत के परिणाम स्वरूप कोई अगर उसमें क्लेम वगैरह बनता है तो उसे प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जो भी नियम कानून बने हैं उन सब नियमों कानून को जानने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। और 7वां जो है मैंने बताया कि स्वस्थ वातावरण का अधिकार, हर नागरिक का, हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो स्वस्थ रहे। अगर किसी कारण अगर जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है या और भी दूसरे अगर प्रदूषण किसी कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं तो उसके खिलाफ वो कंप्लेन कर सकता है और उसकी सुनवाई भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 7 अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं। तो ये तो रहा आपका उपभोक्ता के अधिकार। अब हम इसमें दूसरी बात आज हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता के उत्तरदायित्व, यानी उपभोक्ताओं के कौन-कौन से उत्तरदायित्व होते हैं। अधिकार के बाद उत्तरदायित्व, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अधूरे हैं। अगर सिर्फ अधिकार दिया गया और उत्तरदायित्व नहीं है तो ये अधिकार किसी काम का नहीं, और अधिकार है तो उसके उत्तरदायित्व भी बनते हैं। तो चलिए हम उत्तरदायित्व की बात करें। उत्तरदायित्व में सबसे पहला आता है उपभोक्ता अपने अधिकार का अवश्य उपयोग करे। जो भी अधिकार दिए गए हैं प्रत्येक उपभोक्ता को ये उसका उत्तरदायित्व होता है कि जो उसे अधिकार प्राप्त है उसका वो उपयोग करे। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई अधिकार दिए गए हैं तो ये आपका उत्तरदायित्व होता है कि हम उसका उपयोग करें, क्योंकि अगर उत्तरदायित्व आप उपयोग ही नहीं करेंगे, जैसे सुरक्षा का, चुनाव का, या सुने जाने का अधिकार, या उपचार प्राप्त करने का अधिकार, या उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, या स्वस्थ वातावरण का अधिकार, ये जो भी ये 7 अधिकार हैं इनका ये उपयोग करें, सबसे पहला इनका उत्तरदायित्व यही बनता है। समझ गए? दूसरी उत्तरदायित्व की बात करें तो उपभोक्ता को सावधान रहना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वस्तु या सेवा हम खरीदते हैं तो उस समय उपभोक्ता को उससे संबंधित सभी सूचनाओं की संपूर्ण जानकारी करनी चाहिए। जब भी हम कोई वस्तु क्रय करें या किसी सेवा को लें तो उसके संबंध में जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं या जहां से हो सकती है उस जानकारी को लेना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें जानकारी नहीं होगी
और हम उस वस्तु का उपयोग करेंगे तो उसका नुकसान अगर हमें होता है तो सबसे पहले तो आपका नुकसान होगा। बाद में मान लीजिए आप क्लेम करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, तो फिर आपको बाद, लेकिन अगर मान लो शारीरिक नुकसान हो गया तो फिर उसका तो क्लेम नहीं हो पाएगा ना। इसलिए सबसे पहला चीज है कि वो वस्तु का उपयोग करने से पहले उसकी जांच कर ले, सावधान रहें, जितनी ज़्यादा जानकारी ले सके लेना चाहिए, उसके बाद उस वस्तु को क्रय करना चाहिए या उस सेवा को लेना चाहिए। विक्रेताओं की सूचनाओं का 100% निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका क्या है, वो तो बेचना चाहते हैं और आपको गलत सूचना देकर भी वस्तु को बेच देंगे। इसलिए हमें कोई भी चीज़, हम बाजार में जाते हैं, अगर मान लीजिए आप आलू ही खरीदते हो तो पहले दुकान वाले के पास जाते हो तो उसका रेट पूछते हो भाई, फिर दूसरी दुकान में भी जाके उसका रेट पूछते हो, इस तरह से कई दुकानों में जाते हो, फिर आपको जब सारी जानकारी मिल जाती है तब आप क्रय करते हो। तो इसी तरह से दूसरी चीज़ भी है, जब हम कोई वस्तु खरीदे या सेवा प्राप्त करें तो उसके संबंध में सारी जानकारी हम पहले से ले लें। तो ये हो गया उपभोक्ताओं को सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात आती है उपचार हेतु शिकायत करनी चाहिए। उपचार प्राप्त करने का अधिकार। अब मान लीजिए किसी कारणवश आपको नुकसान हो गया या किसी वस्तु को खरीदने से नुकसान हो गया या कोई सेवा संस्था से मान लीजिए बीमा कराया है या और भी दूसरी बहुत सारी सेवा संस्थाएं, बैंक सेवा संस्थाएं हैं, पोस्ट ऑफिस है, बीमा है, स्कूल है, इस तरह से कई सेवा संस्थाएं हैं। इनके संबंध में अगर आपको किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उनके उपचार के लिए आपको शिकायत करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो आपको फिर लाभ नहीं मिलेगा। शिकायत में जैसे कुछ लोग कहते हैं किस तरह की शिकायतें हो सकती है, तो शिकायतें की बात अगर हम करते हैं तो नाप तौल, अगर आपको कम तौल के सामान दे रहा है, कीमतों में मिलावट या कोई अन्य धोखाधड़ी होती है, वस्तु नीचे में कुछ है ऊपर में कुछ दिखावा करके देते हैं, इस तरह से धोखाधड़ी हो सकती है। शिकायत दर्ज कराना चाहिए और ये सोचकर कि हानि बहुत छोटी है या कौन चक्कर में पड़े शिकायत दर्ज कराना ठीक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हानि तो छोटी या बड़ी, हानि तो हानि है और हमें शिकायत अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप शिकायत करते हैं, आपको उसका परिणाम मिलता है, तो इसका असर और दूसरे कई उपभोक्ताओं पे पड़ता है। उसे ये शिक्षा मिलती है कि फलाने ने देखा, उसको मैंने विक्रेता ने धोखा दिया तो उसने शिकायत किया और उसका मुआवजा मिला, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये क्या होता है, एक शिक्षा देने का अधिकार होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें उपचार के लिए शिकायत करनी चाहिए। फिर विज्ञापन से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब देखिए आज कंपटीशन का युग है, हर विक्रेता चाहता है कि उसकी वस्तु बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा बिके, उसके लिए वो प्रचार प्रसार करता है कई तरह से। इस समय तो आप देखेंगे कोई भी जो वस्तु है, खाने पीने की वस्तु हो या लगाने की साबुन हो, तेल हो, उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप सुनने में आपको मिलता है कि भाई ये चीज़ आप, ये तेल है इसको आप ज़्यादा उपयोग करिए या ये सब्जी खाइए या फल खाइए, इसके कारण आप में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। मतलब एक साबुन लगाने से भी आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तेल लगाने से भी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो क्या आज इस समय क्या है, कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में हर व्यक्ति जो स्वस्थ रहना चाहता है, हर ये चाहता है कि मेरे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़े और हर व्यक्ति ये चाहता है कि रोग मुक्त हो, उसके लिए वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहता है। तो हर विक्रेता
चाहे वो चावल हो, दाल हो, आटा हो या खाने की वस्तु बेचता है और उसमें एड में ये देता है इस चीज को आप खाइए, इससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ये फलाने कंपनी का च्यवनप्राश खाइए या ऐसा। तो ठीक है, वो बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमको भी उसके बारे में समझना है, सोचना है, जानकारी लेना है, तब फिर हम उस वस्तु को क्रय करें। तो हमें जो भ्रमित नहीं होना चाहिए, कुछ गलत वस्तुओं का भी लोग उसके अच्छे गुणों को प्रचार प्रसार करके और आम जनता में वस्तु को बेच देते हैं, ये एक भ्रमित करने का तरीका है। लेकिन हमें सावधान रहना है, हमें उनके बातों में नहीं आना है, हमें जांच पड़ताल करके ही उस वस्तु को उपयोग करें, तब सही रहेगा। इसके बाद आता है भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। आप जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपके पास समय नहीं रहता है, वस्तु लिए, पैसा दिए, चल दिए, परंतु अगर उस वस्तु से आपको नुकसान हुआ, आप फिर उस वस्तु को दुकान में ले जाएंगे, बोलेंगे भैया ये आपने वस्तु दिया, इसका उपयोग किए तो इसके कारण हमको नुकसान हो गया। लेकिन दुकानदार बोलेगा नहीं, ये तो वस्तु मैंने आपको बेचा ही नहीं है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये वस्तु आप उसी दुकान से खरीदे हैं? नहीं कर पाएंगे। हाँ, इससे बचने के लिए यह है कि जब आप उनसे वस्तु खरीदे तो रसीद बनवा कर लेंगे। जब रसीद आपके उनके दुकान का, वो भी प्रिंटेड रसीद होना चाहिए, पक्का रसीद, कच्ची रसीद मान्य नहीं होता है। आप कोई भी सामान लेते हैं, 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 1000, 2 लाख, 5 लाख का, रसीद अवश्य बनाने का प्रयास करिए, रसीद रखिए, जिसके कारण भविष्य में होने वाले जो भी नुकसान है उससे बचा जा सकता है। तो जो भी आप सामान क्रय करते हैं, जो भी खरीदते हैं, उसकी रसीद आप अवश्य लें, मैं तो यही कहूँगा। और रसीद खरीदी गई वस्तु का पूर्ण विवरण और भुगतान की राशि उसमें होना चाहिए। आप जो वस्तु खरीद रहे हैं उसका नंबर, नाम ये लिखा हो और आपने उस वस्तु को कितने में खरीदा है वो चीज़ उसमें लिखा हो, डेट लिखा हो, दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, ये सारी चीज़ें उस पक्की रसीद में होनी चाहिए। कुछ विक्रेता करते क्या है, कच्ची रसीद रखते हैं या कागज में लिख के दे देते हैं। हमारे पास भी समय नहीं रहता है, हम भी जल्दी से रसीद को फाड़ के फेंक देते हैं। परंतु अगर उस वस्तु के उपयोग से या उस सेवा के लेने से अगर हमको नुकसान हुआ, हमारे साथ कोई धोखाबाजी हुई, धोखाधड़ी हुई, तो हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है ना शिकायत करने के लिए। इसलिए रसीद अगर होगा तो हम शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो रसीद की बात हो गई। अब अगली बात आती है असामाजिक तत्वों का बहिष्कार करना चाहिए। असामाजिक तत्व, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उपभोक्ता को मिलावट करने वाले, भ्रष्ट, बेईमान, तस्करी का माल बेचने वाले, चोर बाजारी आदि करने वाले विक्रेताओं को पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। मतलब अगर इस तरह के लोग हैं जो गलत माल बेचते हैं, तस्करी करते हैं, काला बाजारी करते हैं, उपभोक्ताओं को लूटते हैं, इन सब का हमें बहिष्कार करना चाहिए। अब आती है 7वां में, इसमें जो उत्तरदायित्व की बात है, हमारा क्या उत्तरदायित्व है? कम आपूर्ति वाली वस्तुओं का कम प्रयोग करना चाहिए। देखो ये पॉइंट जो है आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा है? कम आपूर्ति। कम आपूर्ति यानी जो वस्तु कम मात्रा में मिलती है उस वस्तुओं का हमें कम प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर वस्तु कम मात्रा में मिल रही है और अगर आप उस वस्तु का ज्यादा उपयोग करेंगे तो ऑलरेडी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। यदि किसी कारणवश वस्तु की आपूर्ति बाजार में कम हो पाती है तो उपभोक्ता का दायित्व है कि उस वस्तु का क्रय उतना ही करे जिससे उसकी न्यूनतम आवश्यकता पूरा हो।
कभी कभी आप देखिए हो, कभी कभी बाज़ार में वस्तुएं कम हो जाती है तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद आगे ना मिले ये वस्तु, हम ज़्यादा खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही वस्तु हमें खरीदना चाहिए, हमें स्टॉक में नहीं रखना चाहिए। हो सकता है जो दूसरे लोग हैं हमसे भी ज़्यादा उनको उस वस्तु की ज़रूरत हो, लेकिन अगर हम ही वस्तु पूरे ले लेंगे ये सोच करके कि हम इसको आने वाले समय में ज़्यादा दाम में बेचेंगे, तो फिर जिनको ज़्यादा ज़रूरत है और उनके पास पैसे की कमी है तो फिर वो वस्तु को नहीं क्रय कर पाएंगे। तो ये गलत है। इसलिए ये कहा गया है कि जब कभी बाजार में ऐसा स्थिति होता है कि वो वस्तु बहुत कम मात्रा में मिले तो हमें जितना न्यूनतम उपयोग, न्यूनतम आवश्यकता की वस्तु ही हम क्रय करें। तो इस तरह से हमने उपभोक्ता के अधिकार और उपभोक्ता के उत्तरदायित्व बता दिए। और आपको होमवर्क में 2 प्रश्न हम देते हैं। पहला प्रश्न है उपभोक्ता के अधिकार लिखे। ये पॉइंट को आपको अच्छे से लिखना है, उपभोक्ता के अधिकार लिखे। और आपका दूसरा प्रश्न ये है उपभोक्ता के उत्तरदायित्व लिखे। तो ये 2 प्रश्न आपके लिए है, उपभोक्ता के अधिकार लिखे और उपभोक्ता के उत्तरदायित्व लिखे। आज के लिए